प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी के संकलित अंश का व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 20 से। और जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपसे बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि आप वीडियो को पूरा देखें, आप लोग वीडियो को बीच में न छोड़ें। तो हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 20 से। गढ़ पर बसही चार गढ़पति, अशुपति गजपति भू नरपति, सब दोरा हर सोने साजा, अपने अपने घर सब राजा, रूपवंत धनवंत सबागे, परस पखान पौरी तिन्ह लागे, भोग विलास सदा सब माना, दुख चिंता कोई जन्म न जाना, मंदिर मंदिर सबके चौपारी, बैठी कुंवर सब खेलही सारी, पासा डरही खेल बल होई, खड्ग दान सरी पूज न कोई, बांट बरनी कही कीरति भली, पावही हस्ती घोड़ सिंगली, मंदिर मंदिर फुलवारी, चौवा चंदन बास, निशिदिन रहे बसंत तह छवि ऋतु 12 मास। ये पद है आपका और प्रसंग वही। प्रस्तुत पद मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। यह प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। उक्त पंक्तियों में गढ़ की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भी सिंहल द्वीप का जो किला है उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। शब्द थोड़े से देख लेते हैं। वैसे तो सारे शब्द सरल हैं। अशुपति यानी अश्वपति, धोराहर अर्थात महल, परस पखान यानी पारस पत्थर, खड्ग यानी तलवार, सारी यानी जुआ। और व्याख्या अपन देखते हैं। कवि जायसी उक्त पंक्तियों में गढ़ की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गढ़ पर 4 अधिकारी यानी गढ़पति मौजूद है। और कौन कौन से? अश्वपति, गजपति, भूपति और नरपति ये रहते हैं। सबके सोने के महल बने हुए हैं। वे अपने अपने घर के सम्राट हैं। वे सभी रूपवान, धनवान और सौभाग्यशाली हैं। उनके द्वार पर पारस पत्थर है। वे सदैव भोग विलास को मानते हैं। उन्होंने किसी जन्म में कोई दुख, चिंता आदि नहीं माना है। उन सबके घरों में चौपाले हैं। कुंवर उन पर बैठकर पासा खेलते हैं। पासे को डालकर सुंदर खेल होता है। तलवार चलाने में तो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भाट लोग भली प्रकार यानी भाट यानी कीर्ति का गान करने वाले, भाट लोग भली प्रकार उनकी कीर्ति का गान करते हैं और उनसे सिंगली हाथी और घोड़े प्राप्त करते हैं। उनके प्रत्येक महल में फुलवारियां हैं और चौवा तथा चंदन आदि की सुगंध फैली हुई है। वहां
दिन रात 6 ऋतुएं और 12 महीने बसंत जैसा उल्लास रहता है। ये इसकी व्याख्या है। और विशेष में हम देखें तो पहले तो वही बात जो हम हर पद के अंत में करते हैं, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर चौवा चंदन, इस प्रकार की बहुत सारे आवृत्तियां हुई है। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग, अवधि भाषा का प्रयोग है। और सिंहल द्वीप के गढ़पतियों की विशेषताओं का उल्लेख है। अवधि भाषा का प्रयोग जैसे मैंने आपको बता दिया, तो यही विशेष है। अब हम देखते हैं पद संख्या 21। पुनि चली देखा राज द्वारा, मानुष फिरहि पास नहीं बारा, हस्त सिंगली बांधे बारा, जनु सजीव सब ठाड़ पहारा, कोनो सेत पीत रतनारे, कोनो हरे धूम ओकारे, बरन ही बरन गगन जस मेघा, और तीन गगन पीठ ठेका, गगन पीठी ठेघा। सिंगल के बरनी सिंगली, एक एक चाही एक बली, गिरि पहाड़ वे पैगही पेलही, बिरी उचारी डारी मख मेलही, माते तेड़ सब गरज ही बांधे, निस दिन रहही महावत कांधे, धरती भार न अंग बै, पाव धरत उठ हाली, उरुम, अगला शब्द है उरुम टूटे उमी फाट, उरुम टूटे मुई फाट, तीन हस्तिन के चाल, तीन हस्तिन के चाली। प्रसंग वही। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। सिंहल द्वीप के राजमहल का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। शब्दार्थ देख लेते हैं जो विशेष है। द्वारा यानी द्वार, 12 यानी द्वार पर, पहाड़ा यानी पहाड़, श्वेत यानी श्वेत, रत्नारे यानी लाल, ठेगा एक शब्द आया था ना, उसका मतलब होता है पर्वत यानी पर्वत, ठेगा यानी पर्वत। और मात यानी मतवाले, महाउत यानी महावत जो हाथियों पर होते हैं, हाथियों का संचालन करते हैं। अंगवय यानी सहना, कुरुम अर्थात कच्छप यानी कछुआ। व्याख्या देख लेते अपन। कवि जायसी प्रस्तुत पंक्तियों में कह रहे हैं कि फिर चलकर उनके राजद्वार को देखो, मनुष्य समस्त पृथ्वी में घूम ले पर उसे ऐसा द्वार नहीं मिल सकता जैसा वहां पर है। वहां द्वार पर सिंगली हाथी बंधे हुए हैं। वे ऐसे लगते हैं मानो साक्षात पहाड़ ही खड़े हैं, अर्थात उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इनमें कोई श्वेत है, कोई लाल है और कोई पीला, कोई हरा है, कोई धुएं के समान
काला, और कोई धुंधला है, धुआं जिस प्रकार से धुंधल का होता है धुएं का, इस प्रकार से है, और किसी का रंग बहुत अधिक काला है। उनके रंग बादलों की भांति विविध तरह के हैं। वे इतने ऊंचे हैं कि ऐसा लगता है मानो आकाश को उन्होंने अपनी पीठ पर टिका रखा है। सिंहल द्वीप के हाथियों का क्या वर्णन करें, उनमें एक से बढ़कर एक बलवान है। वे पहाड़ और पर्वतों को पकड़कर फेंक देते हैं। वे सब मतवाले हैं, सब बांधने पर गरजते हैं। महावत उनके कंधों पर दिन रात बैठे रहते हैं। उनके भार को धरती नहीं सह सकती। जब वे पांव रखते हैं तो धरती हिल उठती है। उनके चलने के बोझ से कछुए की कमर टूट जाती है। शेषनाग के फन टूट जाते हैं। टेका हुआ यानी उनका जो अपना पैर रखते हैं, पैर जब टिकाते हैं तब उनके पैर के टिकने से इतना अधिक कंपन होता है कि धरती भी उनके भार को, उनके उस कंपन को सहन नहीं कर सकती। टिप्पणी: अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ाकर जहां पर वर्णन किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होती है। और इसके अलावा उत्प्रेक्ष अलंकार मैंने आपको बता दिया, जहां जनु मनु इस प्रकार का प्रयोग होता है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा प्रयुक्त है। सिंहल द्वीप के राजमहल के राजद्वार का वर्णन किया गया है। अब हम अगला पद अगले वीडियो में देखेंगे। आप सब अंत तक बने रहे। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।